आज है 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। बड़ी तैयारी में संगीता सोम 22 जनवरी को 1 लाख घरों में बांटेंगे लड्डू का प्रसाद। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में सरधना से भाजपा के पूर्व विधायक संगीत आज सोम 22 जनवरी को 1 लाख परिवारों के घरों में राम नाम के लड्डू का प्रसाद बांटने की तैयारी कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के भव्य और आम जन तक भगवान का प्रसाद पहुंचाने के लिए कैंट स्थित आवास पर पिछले 4 दिन से तैयारी चल रही है। संगीत सोम ने बताया कि 1 लाख परिवार को प्रसाद बांटने के लिए करीब 100 लोगों की टीम काम कर रही है। आज सुबह 10:30 बजे अयोध्या पहुंच जाएंगे पीएम मोदी। अयोध्या धाम में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आज 22 जनवरी को ही अयोध्या पहुंचेंगे। पहले उनके 21 जनवरी को अयोध्या पहुंचने की बात कही जा रही थी। प्रधानमंत्री अयोध्या में करीब 4 घंटे समय गुजारेंगे। प्रधानमंत्री का विमान 22 जनवरी को सीधे महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह 10:25 पर उतरेगा। सरकार की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री वाल्मीकि एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के द्वारा 10:55 पर श्री राम जन्मभूमि स्थल पर पहुंचेंगी। अयोध्या का काम पूरा 2029 तक काशी मथुरा का टारगेट। राम मंदिर केस के वकील हरिशंकर जैन का बयान। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए तमाम तैयारियां अयोध्या में हो गई हैं। आज 22 जनवरी को 12:20 पर प्रतिष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इससे पहले देश भर से राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। कल दिल्ली से अयोध्या जा रहे एक विमान में काशी विश्वनाथ केस के वकील हरिशंकर जैन भी मौजूद थे। बातचीत में उन्होंने कहा कि अयोध्या के बाद काशी मथुरा में भी 2029 तक ग्रैंड मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। राशन की दुकानों पर गेहूं चावल के साथ अब बाजरा भी मिलेगा। फरवरी से होगा वितरण। शाहजहांपुर जिले में राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर है। अब गेहूं चावल के साथ बाजरे का भी वितरण किया जाएगा। डीएसओ ओम हरि उपाध्याय ने बताया कि अंत्योदय कार्ड धारकों को अभी तक 21 किलोग्राम चावल और 14 किलोग्राम गेहूं वितरित किया जाता था। फरवरी माह में 21 किलोग्राम चावल, 9 किलोग्राम गेहूं और 5 किलो बाजरा वितरित किया जाएगा। आगरा विश्वविद्यालय का गजब हाल। परीक्षा 24 जनवरी से हो रही शुरू। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रमों की विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं 24 जनवरी से शुरू होनी है। अभी तक परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र नहीं मिले, जबकि 20 को ही प्रवेश पत्र जारी किए जाने थे। आज सोमवार को अवकाश है। आज शासन स्तर से अवकाश घोषित किया गया। यूजीसी रेगुलेशन के अनुसार अभ्यर्थी शैक्षिक अनुभव का लाभ पाने की हकदार। हाईकोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति में शामिल अभ्यर्थी शैक्षिक अनुभव का लाभ पाने के हकदार हैं। उन्हें यूजीसी रेगुलेशन की धारा 10 के आधार पर शैक्षिक अनुभव का लाभ न दिया जाना उचित नहीं। इसी के साथ कोर्ट ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कहा कि भविष्य में होने वाली नियुक्तियों में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट करते समय यूजीसी रेगुलेशन की टेबल 3A7 के तहत शैक्षिक अनुभव का लाभ दे। भारत की सभी जातियों में मिला रामायण वाली जनजातियों का डीएनए। देश भर के जीन विज्ञानी रामायण से जुड़े किरदारों के वैज्ञानिक आधार का पता लगाने में जुटे हैं। 200 लोगों के ब्लड सैंपल की जांच से पता चला कि रामायण कालीन जनजातियों का डीएनए भारत के सभी जातियों जनजातियों में पाया जाता है। इस शोध से बीएचयू में जूलॉजी डिपार्टमेंट के जीन विज्ञानी प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे भी जुड़े हैं। माघ मेले में बनाई आई तकनीक पर आधारित सेल्फी पॉइंट। मोदी योगी के साथ ले सकेंगे सेल्फी। महाकुंभ के ट्रायल के तौर पर बसे माघ मेले इस बार अभिनव प्रयोग मिलेंगे। पहली बार मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न होते हुए भी सबके साथ होंगे। ये सब संभव हो सकेगा एआई तकनीक के जरिए। संगम की रेती पर पहली बार एआई तकनीक पर आधारित ऐसा सेल्फी पॉइंट बनाया गया जिसमें हर तस्वीर के साथ पीएम सीएम खड़े नजर आएंगे। अयोध्या में रामलला के दर्शन कराएगी आस्था स्पेशल 8 ट्रेन। रामलला के दर्शन कराने के लिए रेलवे ने 8 आस्था स्पेशल ट्रेन की समय सारणी जारी कर दी। ये ट्रेन जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और भगत की कोठी से बरेली होते हुए अयोध्या धाम के लिए चलाई जाएंगी। 27 जनवरी से 29 फरवरी तक अप डाउन अलग अलग तारीखों में आस्था स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा। 5 राज्यों के 15 एयरपोर्ट पर होगी वीआईपी गेस्ट के चार्टर प्लेन की पार्किंग।
आज 22 जनवरी को हो रहे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कई विशिष्ट और वीवीआईपी गेस्ट शामिल होंगे। अयोध्या में होने वाली भीड़ को देखते हुए अधिकारियों ने अयोध्या से 1000 किलोमीटर के दायरे में 5 राज्यों के 15 एयरपोर्ट पर विमान पार्किंग की व्यवस्था बनाई। कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट पर अभिनेता अक्षय कुमार समेत कई अन्य वीआईपी गेस्ट के चार्टर प्लेन की पार्किंग होगी। यूपी के इस यूनिवर्सिटी में भगवान राम के प्रभाव पर होगी रिसर्च। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बीच चहु और रामलला चर्चा के केंद्र में है। शिक्षा विभाग भी राम के वैश्विक प्रभाव पर काम कर रहा है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का संस्कृत विभाग रामकाल के विभिन्न आयामों पर रिसर्च करेगा। इसमें 5 प्रमुख बिंदु शामिल हैं। इसके साथ ही विभाग में स्नातक छात्रों के लिए राम के जीवन पर एक इंटर्नशिप कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। महाकुंभ 2025 में ट्रिपल आईटी को बड़ी जिम्मेदारी। साधु संतों कल्पवासियों के लिए टेली इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखेगा नजर। संगम की रेती पर वर्ष 2025 में लगने वाले महाकुंभ मेले में साधु संतों, श्रद्धालु और कल्पवासियों को मिलने वाली टेली इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े इंटरनेट सर्वर, मोबाइल फोन नेटवर्क पर भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज के वैज्ञानिक न केवल पैनी नजर रखेंगे बल्कि सेवाओं के स्तर का आकलन कर इसकी रिपोर्ट समय समय पर मेला प्राधिकरण के अधिकारियों को उपलब्ध कराएंगे। यूपी में छोटे उद्योगों को योगी सरकार ने दी बड़ी राहत। कृषि भूमि के परिवर्तन की फीस माफ। योगी सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को कृषि भूमि परिवर्तन शुल्क में छूट देकर भारी राहत प्रदान की। विकास प्राधिकरण के दायरे में कृषि भूमि को औद्योगिक में परिवर्तन कराने पर अब शुल्क नहीं देना होगा। अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश अमित मोहन प्रसाद ने इसको लेकर सूबे के सभी डीएम को पत्र जारी कर दिया है। इन बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात, बदले नियम, ये लाभ। भारत सरकार ने उद्यमियों और 10 से 25 मेगावाट तक बिजली पैदा करने वाले लोगों की ग्रिड तक बिजली पहुंचाने की जटिलताओं को समाप्त कर दिया। ये लोग ग्रिड से जोड़ने के लिए अपना ट्रांसमिशन लाइन बिछा सकेंगे। इसके लिए अब किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। वहीं ओपन एक्सेस से बिजली लेने वाले उद्यमियों के लिए ओपन एक्सेस की दरों में भी कमी आएगी। ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार ने नियमावली में इन व्यवस्थाओं को शामिल कर दिया है। चुनाव ड्यूटी को लेकर अभी से किचकिच। शिक्षक बोले धमका रही है सीडीओ। चंद महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव ड्यूटी को लेकर अभी से किचकिच होने लगी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजेस के शिक्षक के संघ ने जिले के मुख्य विकास अधिकारी पर शिक्षकों को अपमानित करने और धमकाने का आरोप लगाया। ऑक्टा ने आपात बैठक कर घटना की निंदा की। बैठक तय हुआ कि मामले की शिकायत मुख्यमंत्री, सांसद और सूबे के बड़े अधिकारियों से करेंगे। सीएम योगी का सख्त रुख, पार्कों और पार्किंग क्षेत्रों में अवैध कब्जा करना पड़ेगा भारी। सीएम योगी ने अवैध कब्जे के लिए सख्त अख्तियार किए हुए हैं। शहरों में पार्कों व पार्किंग क्षेत्रों में अवैध कब्जा करना अब लोगों को भारी पड़ने वाला है। नगर निकाय विशेष अभियान चलाकर ऐसे अतिक्रमण को हटाने जा रहा है। इसके साथ मलबा उठाने और अतिक्रमण हटाने के नाम पर होने वाले खर्च को ऐसे लोगों से बतौर क्षतिपूर्ति वसूला जाएगा। नगर विकास विभाग ने निकायों को अतिक्रमण हटाने का निर्देश दे दिया है। रामरथ बसें राम दर्शन कराएंगी। अयोध्या धाम एक्सप्रेस सेवा के नाम से लखनऊ से अयोध्या तक चलाई जाएंगी। परिवहन निगम अयोध्या डिपो की रामरथ बसें राम भक्तों को लखनपुरी से अवधपुरी का सफर कराकर राम दर्शन करवाएंगी। अयोध्या धाम एक्सप्रेस सेवा के नाम से लखनऊ से अयोध्या तक चलाई जाएंगी। इसमें अयोध्या डिपो की 3 और अन्य डिपो की 7 बसेस लखनऊ में सजाई सवारी गायीं। यमुनोत्री हाईवे के लिए 346 करोड़ मंजूर। डबल लेन बनाने का रास्ता साफ। यूपी, हिमाचल प्रदेश सहित पड़ोसी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा पर यमुनोत्री हाईवे के लिए बजट मंजूर हो गया। यमुनोत्री हाईवे पर हरबटपुर से बड़कोट तक की सड़क के एक हिस्से को डबल लेन बनाने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस परियोजना के तहत 346 करोड़ रुपए मंजूर किए। विकसित भारत संकल्प यात्रा में बोली अनुप्रिया, पूरे देश में 2 करोड़ महिलाओं को बनाया जाएगा लखपति। मिर्जापुर में विकासखंड पहाड़ी के चपगहना में शनिवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित चौपाल में मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। उन्होंने कोटवा में पीएम सीएम आवास योजना के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, आवास की प्रतीकात्मक चाबी और विश्वकर्मा श्रम सम्मान, उज्ज्वला राशन कार्ड, पेंशन, आयुष्मान कार्ड योजना के नए लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और कार्ड वितरित किया। कर्तव्य पथ पर रचेगा इतिहास। कैप्टन संध्या के नेतृत्व में तीनों सेनाओं की महिला टुकड़ी पहली बार करेंगी मार्च।
गणतंत्र दिवस परेड के लिए पहली बार सेना, नौसेना, वायुसेना की त्रिसेवा महिलाओं की एक टुकड़ी कर्तव्य पथ पर मार्च करेगी। इस दल का नेतृत्व 26 वर्षीय कैप्टन संध्या करेंगी। अभ्यास सत्र के बाद पीटीआई से बात करते हुए संध्या ने कहा कि मैं इसका नेतृत्व करने का अवसर पाकर भाग्यशाली महसूस कर रही हूं। ये मेरे साथ साथ टीम के प्रत्येक सदस्य के लिए गर्व का क्षण है। कांग्रेस नेता अविनाश पांडे का भाजपा पर तंज, बोले इवेंट की राजनीति से जनता को भटका रही है पार्टी। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि देश में महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी चरम पर है। इस समय भाजपा इवेंट की राजनीति से जनता को भटका रही है। वे शनिवार को धर्मसंघ दुर्गाकुंड में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रयागराज जोन के संवाद कार्यशाला को संबोधित कर रही थी। नई नियमावली से होगी लाइब्रेरियंस के पदों पर भर्ती। 110 डिग्री कॉलेजेस में खाली चल रही पद। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों और राजकीय महाविद्यालयों में नई सेवा नियमावली के तहत लाइब्रेरियन के पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए शासन स्तर पर 2 अलग अलग नियमावली तैयार किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। प्रदेश के 170 राजकीय महाविद्यालयों में से 110 महाविद्यालयों में लाइब्रेरियन के पद खाली हैं। वहीं 331 अशासकीय महाविद्यालयों में से तकरीबन 100 महाविद्यालयों में लाइब्रेरियन के पद रिक्त पड़े हुए हैं। इस इंटर कॉलेज में 28 छात्रों को पढ़ाने पर हर महीने 10 लाख का खर्च। यूपी के शहरी क्षेत्र के कई सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में छात्र छात्राओं की संख्या काफी कम है। अफसरों, प्रबंधन, शिक्षकों और अभिभावकों की उपेक्षा के कारण पठन पाठन का स्तर भी गिरता जा रहा है। उदाहरण के तौर पर प्रयागराज के परशुराम इंटर कॉलेज नयापुरा में पंजीकृत छात्र छात्राओं की संख्या 28 है और यहां 10 शिक्षक कार्यरत हैं। प्रत्येक शिक्षक को वेतन के रूप में औसतन 1 लाख रुपए के हिसाब से प्रतिमाह 10 लाख रुपए सरकारी खजाने से भुगतान होता है। एनपीएस के तहत भी केंद्रीय कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन की गारंटी दे सकती है सरकार। आगामी वित्त वर्ष 2024-25 में सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दे सकती है। ये खुशखबरी एनपीएस में शामिल केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन की एक निश्चित गारंटी के रूप में हो सकती है। जल्दी राम भक्त बन जाएंगे ओवैसी। बाबरी मस्जिद पर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में बयान दिया था। इसके बाद उन पर निशाना साधते हुए विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि हैदराबाद के सांसद जल्द ही राम नाम का जाप करेंगे। वीएचपी ने कहा कि ओवैसी ब्रिटेन से बैरिस्टर हैं। उन्होंने मस्जिद को बचाने के लिए अदालत का रुख क्यों नहीं किया, सिर्फ राजनीति करते हैं। इस मुस्लिम पार्टी को समझना चाहिए कि वे जल्दी राम भक्त बन जाएंगे और जाप करेंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।